नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैपट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें इंटीरियर डिज़ाइनर अनामिका ने एक स्पेस को अलग ही तरीके से डिज़ाइन किया है। बहुत कम घर में ऐसा होता है जहां पर अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग अमेनिटीज़ होती हैं। एक प्लानिंग के हिसाब से आपको बताएंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसकी प्लानिंग की गई। अनामिका के साथ हमने लगभग 6 वीडियो किए हैं अब तक, एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिज़ाइनर्स ऑन क्लैपट्रैप एज अ प्लेटफॉर्म, and she has received wonderful response from a different part of the world, and in fact she's getting calls from Claptrap family members living outside India as well. So this is one of our smallest projects, and this is just a starting, very different concept. Hi Namika. हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस ठीक है सर। ओके, सो वेलकम बैक एक और नए प्रोजेक्ट के साथ में। बिल्कुल। राइट, लेकिन बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट भी एकदम डिफरेंट है, डिज़ाइन भी एकदम डिफरेंट है। हाँ। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे। क्लैपट्रैप फैमिली मेंबर का घर है ये। हाँ जी। लेकिन बहुत डिफरेंट है, आप बताएं किस तरह से डिफरेंट है ये? ये पूरा होल प्रोजेक्ट हमने करना है, बट अभी जो मैं कर रही हूँ वो स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं। अच्छा। तो रहने के साथ थोड़ा सा ऐसा भी ना हो कि मैं पूरा ही उनसे ले लूँ फिर टेक ओवर करके पूरा प्रोजेक्ट करूँ, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है क्लाइंट्स के लिए भी कई बार। अच्छा। तो ये प्रोजेक्ट हम ऐसे कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो मतलब एक पूरा बिल्डिंग उनका है? हाँ जी, ये पूरी बिल्डिंग उनकी है, ये उनका ओन हाउस है। तो स्टेप बाय स्टेप है, जैसे अभी हमने डिज़ाइन किया है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक बेडरूम है, वो मास्टर बेडरूम हो गया, तो उसके हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे कैसे हमने डिज़ाइन किया है। तो ये कॉन्सेप्ट दिल्ली में ये अलग ही टॉपिक है हालांकि, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाह रहा था कि ये आई हैव नॉट सीन एनी बिल्डिंग लाइक दिस। मतलब ओनर्स के फ्लोर है, एक फ्लोर पे ड्राइंग रूम है, एक पे लिविंग रूम है, एक के ऊपर बेडरूम, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है सर, अलग अलग इसमें बहुत सारे रूम्स भी हैं। अच्छा। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये। और स्टेप बाय स्टेप हम इसमें वर्किंग करेंगे। वैसे मैं आपको दिखाऊंगी। अभी जो हमने एक बेडरूम ही किया है, फिर आप पूरा होल हाउस देख सकते हैं कि कैसे मैंने रेनोवेट किया। ऑलराइट, इसकी कंडीशन की कुछ फोटोज हैं जो आप हमें दिखा दीजिए। क्या कंडीशन थी? बहुत पुराना बना हुआ था, उन्होंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करवा रखा था, जैसे नॉर्मली। तो कोविड के बाद उनकी कोविड में मैरिज हुई थी मैम एंड सर की, तो उसके बाद उनको था कि हम डिज़ाइन करवाएं कि अच्छा। एक न्यू चेंज के लिए। तो उन्होंने फिर अप्रोच किया हमें, फिर हमने उनको अच्छे से एक गाइडेंस के साथ सारी चीज़ें करके हमने अपना दिया है। ऑलराइट, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो रिफर्बिश भी हुई हैं। बिल्कुल सर। जैसे कुछ यूनिट्स हैं जो आप बता रहे थे रिफर्बिश है, कुछ चीज़ें हैं जो आपने नए ऐड किए हैं। बिल्कुल सर। तो इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लेट्स बिगिन नाउ। स्टार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्लानिंग के लेवल से फर्स्ट हम प्लानिंग की बात करेंगे कि एंट्री होते ही की क्या प्लानिंग थी, कौन सी चीज़ें नई है, कौन सी चीज़ें रिफर्बिश हुई हैं। राइट, लेट्स स्टार्ट नाउ। थैंक यू सो मच। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है पूरे जो बिल्डिंग है ना उसका पूरा फील ही जो है वो विंटेज वाला है। बिल्कुल। राइट, ओके। प्लॉट साइज भी थोड़ा डिफरेंट है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट ना। छोटा सा स्पेस है, आई थिंक इससे छोटा स्पेस हमने कभी शूट नहीं किया आपके साथ में। राइट, डोर के बारे में बताएं। डोर ये पहले ही डोर जो था वो कंडीशन अच्छी थी, तब हमने इस पर सिर्फ मेलामाइन पॉलिश के साथ फिनिश हमने अच्छी देने की कोशिश की है। जस्ट हमने इसमें पॉलिशिंग की है। राइट, इसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं किया। ठीक है, थोड़ा सा क्लासिकल स्टाइल का डोर है ये। हाँ जी। है ना? वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा लैमिनेटेड डोर्स के बनाते हैं वो सब, है ना? राइट, ये पीयू डोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत इन है। तो अभी ये थोड़ा सा हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज नहीं करना था जी। सेम टाइम पे हमारा बजट भी था। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पूरी अगर फ्लैट पूरे हाउस में अगर हमें वर्किंग करनी है तो वहाँ पे ये सारे मेजर चेंजेस हम नहीं कर सकते थे। ये स्पेस में लाइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्ट्रेट लाइन बहुत कम है, यहाँ पे आर्चेस बहुत हैं, कर्वेशियस लाइंस बहुत हैं। ये जो हमारा है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आर्च है विद ये 2 पिलर्स हैं हमारे। इसमें जो फिनिश था ये था सतवारियों पैटर्न में कुछ उन्होंने पेंट्स करवा रखे थे जी। तो उसको हम लोग कम्प्लीटली चेंज करना चाहते थे। उसके हिसाब से हमने जो वॉल डिजाइनिंग पिक की उसमें भी आर्च है, जो हमने फर्नीचर पिक किया उसमें भी एक आर्च कर्व है। कर्व्स काफी हैं यहाँ पे, आर्चेस हैं। राइट, ओके, डन।
ये स्पेस क्या यूज हो रहा था यहाँ पे वो जब ये यूज कर वो रहे थे? सिटिंग के लिए उन्होंने ये बुक शेल्फ टाइप क्रिएट कर रखा था और कभी उनको चाहिए तो ये बेडरूम के साथ उनका सिटिंग पर्पस के लिए था। चलिए ठीक है, ब्यूटीफुल। ये बहुत पहले देखने को मिलते थे इस तरह के आर्चेस ना? बिल्कुल सर। राइट, ओके। इसमें क्या रिफर्बिश किया आपने? इस पे सर हमने सिर्फ पेंट्स के साथ प्ले किया है, इसमें ज़्यादा हमने डिटेलिंग में वर्क नहीं किया है जी, क्योंकि हमें ये एज इट इज़ रखना था। इसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब नहीं थी, काफ़ी अच्छा बना हुआ था, तो सिर्फ हमने इसको पेंट्स के साथ प्ले किया। चलिए। अभी क्या बुक शेल्फ की तरह यूज़ होता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत प्राइवेट स्पेस है, आई गेस ये बेडरूम है उनका? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या सिटिंग के लिए क्या दिया है अरेंजमेंट? सिटिंग के लिए सर हमने एक लाइक सेंटर टेबल हो गया, फिर हमारे साइड में ये नॉर्मल ऑटोमन हो गया, देन काउच, देन 2 पफीस। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे लाइक आप काफ़ी ज़्यादा आर्च डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, तो ये हमारे बुक शेल्फ में भी था और हमारे साइड लाइक ये पिलर्स में भी था। तो सेम पैटर्न हमने फॉलो करते हुए एक बहुत ही अच्छा लाइक फीचर वॉल क्रिएट किया है, जिसमें ये भी आप ये पैटर्न देख सकते हैं, इसमें भी राउंड शेप्स हैं, तो ये आर्च फॉर्म में ही आ गया काफ़ी हद तक। और इसमें जो हमने पेंट्स के साथ प्ले किया है ये है पीयू पेंट्स। इसमें बहुत डिटेलिंग्स होती हैं, कई बार क्या करते हैं क्लाइंट अपने हिसाब से करवाने की कोशिश करते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे क्लॉज आ जाते हैं कि आपने अगर पेंट उसमें अपने हिसाब से करवाया, आपने एक नॉर्मल पेंटर को बुलाया, जस्ट आपने बोला कि मैंने ऐसी डिज़ाइनिंग करवानी है और उसके ऊपर मैंने पीयू पेंट्स करवाने हैं, तो कई बार उसकी अच्छी फिनिश नहीं आती है। इन सारी चीज़ों में काफ़ी चीज़ें देखी जाती है कि कौन से लेयर पे लाइक कौन से वुड क्वालिटी पे कौन सा पेंट चढ़ेगा। ठीक बात है। और मोनोक्रोमेटिक स्कीम का ही सेम यूनिफॉर्म कलर में ही हमने फर्नीचर यूनिट डिसाइड किया, क्यों ऐसा? सर ये लाइक अगर हम ये जो वॉल देख रहे हैं ये थोड़ा सा डार्क ग्रेइश में है, मतलब ज़्यादा भी डार्क नहीं है और ज़्यादा लाइट भी नहीं है, तो इसका कलर टोन हमने सिर्फ फर्नीचर इसके साथ ऐसा प्ले किया कि ये वॉल के साथ मर्ज हो जाए। ओके, ऐसा ना लगे कि आउट ऑफ द बॉक्स आपने कोई कलर प्ले कर लिया। हाँ, ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट कलर होता तो फर्नीचर यूनिट्स थोड़े से स्टैंड आउट होते हैं बिल्कुल सर, आपकी वॉल से, हाँ राइट? लेकिन स्पेस के लिए आपको उतना स्पेस भी चाहिए कि मतलब सीटिंग अरेंजमेंट भी प्रॉपर चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट भी प्रॉपर चाहिए थी, हमें सिटिंग भी अच्छा चाहिए था कि मतलब हो जाए इतनी गैदरिंग कि 4-5 पीपल्स आ रहे हैं तो उनको कंजस्टेड सा फील ना हो कॉम्पैक्ट स्पेस में भी। राइट। अब अगर हम इसकी बात करें तो साइड में एक हमने ऑटोमन के साथ प्ले किया है, ये आउट ऑफ द बॉक्स कलर है, बट हमने इसको लाइक प्ले इसलिए किया है कि ये मतलब अलग ना लगे। अब हम हमेशा एक रूम में बैठे हुए हैं, हमें ऐसा बोर जैसा फील ना हो कि जस्ट हमने ग्रे एंड वाइट या समथिंग, हमने कुछ अलग नहीं रखा, तो ये चीज़ आपको कभी भी इस फील मतलब इस जगह में आपको बोर होने नहीं देगी। चलिए, एक टर्म है आप लोग यहाँ जिसको बोलते हैं हार्मनी, और सब चीज़ों की एक हार्मनी होती है आपस में। कोई भी कलर जो है इंडिपेंडेंटली स्टैंड अलोन नहीं होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये वाइन कलर का हमने यहाँ पे एक डिवाइडर दिया है या काउच दिया है, हाँ। उसी को मैच करते हुए हमने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, बुक्स हैं वो वाइन कलर में मैच कर दिए। नहीं तो ये पूरा वाइन कलर ना बहुत अलग ही स्टैंड आउट होता था। बिल्कुल सर। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। क्विकली मुझे अब सिर्फ लाइट्स के बारे में बता दें कि सीलिंग की क्या कंडीशन थी और आपने क्या किया है? सर ये सीलिंग में लाइक कुछ भी था, नॉर्मल जैसे लाइट्स होती है, ट्यूबलाइट्स होती है रूम में, वही था। सीलिंग में ये हमने पूरी सीलिंग क्रिएट की है। सीलिंग्स के बाद हमने इसमें लाइट्स के साथ प्ले किया है थोड़ा। राइट। एक साइड में आपका लाइक फीचर वॉल के साइड में आपकी कोव लाइट्स आ गई, देन आपकी ये नॉर्मल सीओबी लाइट्स आ गई। ओके, डन। इसमें बहुत ज़्यादा हम सीलिंग के साथ कर नहीं सकते थे क्योंकि छोटा स्पेस है। और जितना हम सीलिंग्स को लाइक बहुत ज़्यादा ड्रॉप करेंगे, ज़्यादा ही इसमें क्रिएटिविटी करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। ओके, ऑलराइट। सो मेरे ख्याल से छोटा स्पेस डिजाइन करना एक्चुअली कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू लार्जर स्पेस। एक और बार याद है हम बात कर रहे थे आपसे भी और लोगों से भी हम बात करते हैं कि छोटे स्पेस का एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर होता है। हर चीज़ आपके इतने पास होती है कि आपको दिखता है कि छोटे छोटे फ्लॉज नहीं होने चाहिए, फिनिशिंग जो है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग सो क्लोज टू यू। मतलब जैसे हम लोग देखें तो पिलर हमारे इतने पास है तो इसकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, डोर के ऊपर पॉलिश है वो प्रॉपर होना चाहिए, फर्नीचर की फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। हमें मतलब लाइक ये परफेक्शन हमें सिर्फ यही नहीं कि हमें बस छोटे प्रोजेक्ट में दिखानी है, ये परफेक्शन हमें एक लार्जर प्रोजेक्ट में नहीं, फिर भी वहाँ एक छोटा सा आपके पास स्कोप होता है कि चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, तो यहाँ पे तो आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, राइट? चलिए ठीक है, लेट्स गो टू दिस साइड नाउ। ये यहाँ पे देखते हैं अभी, बताएं। टू द बेडरूम। अब आप देख सकते हैं ये बेडरूम है। ओके, ठीक है। तो क्लासिकल का थीम थ्रू आउट है, बिल्कुल सर। पैनलिंग में भी जा रहे हो, राइट? ओके, बताइए इसके बारे में। अब आप देख सकते हैं बेड के फीचर बोर्ड
फीचर वॉल में जो हमने प्ले किया है लाइक सिमेट्रिकल आपके ये वॉल पेंट्स हो गया, बीच में हमने सेंटर ऑफ द पोर्शन हमने सिर्फ वाइट पेंट्स के साथ प्ले किया है। देन बोथ साइड हमारा मूव शेड है। मूव शेड हमने इसमें इसलिए पिक किया कि मतलब थोड़ा सा लाइक हमें ग्रे इससे हट के एंड वाइट को थोड़ा छोड़ के कोई कलर लेना था, तो पिंकिश नहीं चाहिए था हमें, कुछ हमने कलर टेस्ट अपना चेंज करने के लिए इसको मूव को पिक किया। ओके डन। और मेरे ख्याल से पहली बार आपने ऐसा किया है और हमने भी पहली बार देखा है जहाँ पे आपने पेंट को यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सिमेट्रिकल रखा है। बिल्कुल हाफ आपने पेंट कर दिया है, थोड़ा सा मोर टुवर्ड्स बोहेमियन होता है हालांकि वो, बिल्कुल। जिसमें आप हाफ अनफिनिश छोड़ते हैं और हाफ को फिनिश करते हैं। बिल्कुल सर। और बहुत अच्छा भी लग रहा है वो। मतलब लाइक ये हमने डिज़ाइन पैटर्न क्रिएट किया है, ये कुछ भी लाइक आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है या डिज़ाइनिंग का पैटर्न नहीं है, बट ये हम डिज़ाइन पैटर्न हमने क्रिएट करने की कोशिश की और काफ़ी अच्छा आउटकम आया है इसका। जी ठीक है डन। जैसे अब आप देख सकते हैं, जैसे हमने ये मोल्डिंग का जो पैटर्न है ये थ्रू आउट द वॉल हमने नहीं फॉलो किया। जी। साइड में आप देख सकते हैं इसको लाइक ब्रेक करने के लिए हमने लूअर्स के साथ प्ले किया है। अच्छा। ये जो हम लूअर्स हमने पेंट किए, मतलब इस पे जो पॉलिश है, इस पे जो पेंट्स हैं वो है आपके पीयू। अच्छा हाँ जी ठीक है डन। और अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स की, जैसे डेकोर आइटम की बात कर रहे थे वहाँ पे। बिल्कुल। यहाँ पे डेकोर आइटम भी ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। जो भी है हमारे पास एम्बियंस लाइट है, यहाँ पे तो आपके पास आर्टिफिशियल लाइटिंग के लिए आपने बहुत सारी लाइट लगाई है। बिल्कुल। साइड लैंप्स की जगह आपने ये पेंडेंट लाइट्स दिया है यहाँ पे। बिल्कुल। हैंगिंग लाइट्स है। Hanging कुछ lights खास वजह? सर लाइक हमें मतलब लाइक कुछ भी इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी इसमें ऑलरेडी हो रखी थी, तो सिर्फ हमें लाइट्स के साथ प्ले करना था। अब हमारे पास कुछ ऐसा स्कोप ऑफ वर्क नहीं था कि कुछ डिस्प्ले फिगर्स या कुछ और चीज़ें हम रख सकें यहाँ पे, तो हमने ये हैंगिंग लाइट्स के साथ प्ले किया है। शायद आपके पास ये लिमिटेशन भी थी कि स्पेस कॉम्पैक्ट है, अगर आप इसमें डेकोर आइटम बहुत भर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई देगा। और भी चलिए, बेड भी आपने प्रोवाइड किया? बेड हमने प्रोवाइड नहीं किया है, ये जो बेड की बैक है एंड फ्रंट है ये हमने प्रोवाइड किया है। अच्छा है। अरे हाँ। अच्छा, ये नेवर वर्क लाइक दिस। आपके पास तो हमेशा फर्नीचर तो आप करते ही हो वैसे। मतलब उनको ये यूज़ करना था, काफ़ी मतलब है भी ये काफ़ी ओल्ड बेड, बट उनको ठीक कंडीशन में था तो हमने यही फर्नीचर यूज़ करना था, उनका कुछ था। अच्छा ये ओके, तो आपने क्या किया है, मतलब बॉक्सेस वही हैं, सिर्फ बैक एंड फोर्स को बैक एंड फ्रंट है को रिफर्बिश किया है। बिल्कुल। ओके डन। वेरी एक्सपेरिमेंटल कलर, बहुत डिफरेंट कलर है। उसका जो आपने वॉल पे यूज किया उससे डार्क टोन है थोड़ा सा। हाँ ये डार्कर है, लाइक हमारी जो फीचर एक शेड डार्क है। हाँ एक शेड डार्क है जी। टीवी यूनिट के लिए। तो इसमें भी जैसे आप पैटर्न देख सकते हैं, ये भी आर्च में है और ये जो डिज़ाइन है ये इनग्रेविंग है, मतलब इनग्रेव्ड है। अच्छा। वुड के अंदर ये जो बोर्ड की क्वालिटी है वो आप फील को मतलब फील कर सकते हैं। जैसे ये वुड है, ये भी बेस वुड है और यहाँ पे भी वुड है, कुछ ऐसा नहीं है कि हमने अलग से लाके ऊपर से ये लगाया है। अच्छा। ये मतलब इसके अंदर इनग्रेव्ड हुआ था। ओके। हाँ। और मैट फिनिश है पूरा? मैट फिनिश में है। हाई ग्लॉस में नहीं है? नहीं, हाई ग्लॉस में नहीं लेना था क्योंकि बहुत ज़्यादा इतने छोटे कॉम्पैक्ट स्पेस में अगर आप हाई ग्लॉस ले लोगे बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा वो। हाँ वो बिल्कुल राइट इन योर फेस होता है, वो एकदम चेहरे पे आता है वो। आपका आप लाइक यहाँ पे आपने टीवी रखा है तो टीवी के लिए तो बिल्कुल ऑपोजिट आपको बहुत अजीब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो यूनिट है, जो कैबिनेटरीज हैं, साइड यूनिट है, टॉल यूनिट है, जैसे मोस्टली पेंट्री में होता है ये। हाँ जी। ये हमने ये ऑलरेडी था यहाँ पे? अच्छा, ये डिफरेंट मूड्स की लाइट्स हैं। एक सेकंड। ओह दैट्स नाइस। ओके दैट्स नाइस। तो यू हैव डिफरेंट मूड लाइट्स? बिल्कुल सर। अलग अलग टाइम के अलग अलग मूड्स होंगे। ये आपने बाद में इंस्टॉल किया है? हाँ बाद में इंस्टॉल नहीं किए, इसी के साथ पैटर्न पूरा क्रिएट हुआ है। ये हमारी वॉल डिजाइनिंग थी, ये भी वॉल डिजाइनिंग का पार्ट था। ये यूनिट हमने पूरा क्रिएट किया है। अच्छा, आपने क्रिएट किया है? हाँ जी। और ये भी इस चीज को ध्यान रखते हुए कि उनको स्टोरेज चाहिए था जी। अब रूम आप देख सकते हैं, रूम का क्या साइज है, इसमें हम ज्यादा स्टोरेज क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा एक विंडो है हमारी, इस वॉल पे हम कुछ भी लाइक कोई स्टोरेज पर्पज के हिसाब से यूज नहीं कर सकते। तो अब ये जो एसी का पॉइंट था ये भी यहाँ पे था, इसको अच्छा। हमने शिफ्ट करके पैलमेट के ऊपर लिया है। ये काफी जगहों में होता है कि मतलब बेड के एकदम ऑपोजिट वॉल पे वो एसी पुट ऑन करते हैं, ये कभी भी नहीं होता लॉजिकली। बिल्कुल, वो ज्यादा कूलिंग डायरेक्टली देता है। डन। ड्रेप्स में भी देख रहा है एक छोटा सा सेम थीमिकल कलर में ना, वो आपका मूव कलर के बटन्स हैं। हाँ अब मैं आपको बताती हूँ ये कर्टन्स के बारे में। कर्टन्स का जो है ये सेंटर ओपनिंग है हमारी। अच्छा। सेंटर ओपनिंग के साथ जो अब आप इसमें पैटर्न देख रहे हैं ये है गॉबलेट्स। ओके। गॉबलेट्स में जो मैंने स्टड्स हैं वो हमने मूव कलर में चूज किया है। अच्छा, वो आपकी वॉल से मैच होते हैं? हाँ बिल्कुल, वॉल से मैच होते हैं। इसमें एक पैटर्न और था कि हम ऊपर वाला पोर्शन भी हम मूव में ले सकते हैं, बट मूव बहुत ज़्यादा हो रहा था। अच्छा। लाइक इस रूम में ज़्यादा ही मूव नहीं करना था मेरे को, तो मैंने उसके डिटेलिंग्स में मैंने उसको मूव के लिए यूज़ किया। वार्डरोब तो ऑलरेडी यहाँ पे एक अनामिका है, यहाँ देख रहे हैं हम, छोटा सा।
ये छोटा सा वार्डरोब है, बट आपको ऐसा लगेगा ये छोटे को हमने क्रिएट किया। अच्छा। इसमें जो ये स्पेस होता है, जैसे नॉर्मल वार्डरोब साइज जो होता है वो हमारा 24 इंचेस होता है। ओके। इसमें जो हमारा स्पेस था वो काफी ज्यादा था। डेप्थ से अगर हम बात करें तो ये डेप्थ एरिया जो है ये हमारा पीछे का अगर आप देख सकते हैं तो ये लाइक 36 था। अच्छा। तो जो आपकी नॉर्मल वार्डरोब है वो तो 24 ही है, बट इसके अंदर की अगर हम बात करें तो हिडन स्टोरेज है हमारे पास। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, सीक्रेट डोर्स। हाँ, सीक्रेट विंडो तो सुना था, जॉनी डेप की एक मूवी थी, पर सीक्रेट डोर में पहली बार सुन सीक्रेट रहा हूं। डोर है। Okay. इसके पीछे हम मतलब लाइक यूज कर सकते हैं, काफी अच्छे शेल्स वगैरह के साथ हमने प्ले किया है। तो व्हाई डू वी नीड इट? हमें क्या जरूरत है सर सीक्रेट वो की? स्पेस हमारा यूटिलाइज हो गया, वो स्पेस हमें चाहिए था, लाइक हमारे पास इतना स्टोरेज नहीं था, हमें स्टोरेज मतलब हमको स्पेस था तो हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसा वो कहाँ ओपन होता है? यही ओपन होता है। अच्छा, जरा शो मी कि आप दिखाइए मुझे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। ऑलराइट, आई थिंक दिस डिजर्व्स लिटिल अटेंशन। ओके, हाउ टू, ये उन्हीं के कपड़े हैं वहाँ पे शिफ्ट हो गए वो लोग। ओके, ठीक है, डन। तो ये आपको डेप्थ ज़्यादा थी तो आपने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उससे मुझे लगता है फ़ायदा ये भी होगा कि वो वहाँ पे आप जो कभी कभी यूज़ होने वाले कपड़े वहाँ रख सकते हैं और जो अक्सर यूज़ होते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। बिल्कुल। थ्रू आउट है हर पूरे मतलब हाँ, ये यहाँ से लेकर नीचे एंड तक है हमारा। अच्छा। ये लाइक स्टोरेज पर्पस के लिए भी हमें काफ़ी अच्छा यूज़ आ गया। लाइक उन्होंने जो भी ऐसे हमारे विंटर क्लोथ्स वगैरह होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, हम पीछे रख सकते हैं इजी। ऑलराइट, लाइट है इसमें सेंसर से? सेंसर लाइट। ऑलराइट, ठीक है। फ्लोरिंग हम देख रहे हैं कि फ्लोरिंग जो है ये इंडियन मार्बल लग रहा है मुझे। हाँ जी, इंडियन मार्बल है सर। इसमें हमने पॉलिशिंग वगैरह की है जी। ये जो पॉलिश है वो है डायमंड पॉलिश। ऑलराइट, तो ये क्योंकि बजट का इशू होता है तो आपको वो ध्यान रखना होता है, तो ये आपने फिक्स रखा तो आपकी पूरी प्लानिंग और पूरी डिजाइनिंग फिर फ्लोर के हिसाब से ही होगी। अब मैं आपको बताती हूँ लाइक हमारी जो डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी कहाँ से स्टार्ट होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेजर हमें रखनी होती हैं। जैसे? अब क्लाइंट्स के थ्रू आउट भी हम सोचे या बजट के थ्रू आउट भी सोचे तो उनकी ये क्राइटेरियाज थी कि हमें लाइक फ्लोरिंग चेंज नहीं करवाना, रबिंग एंड पॉलिश से काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह हमें फ्लोरिंग ही चेंज करवाने से सारी चीज़ें पॉसिबल है। ये मार्बल था तो इसमें रबिंग एंड पॉलिश से इजीली वर्किंग हो गई। जहाँ टाइल्स की बात आ जाती है और कहीं ब्रेकेज है, कहीं रफनेस है, तो वहाँ पे हमें चेंज करवाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जैसे मार्बल की बात थी तो हमने इसमें रबिंग एंड पॉलिशिंग की तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ गया इसकी। जो अगर आप बिफोर देखेंगे तो बहुत अलग है और आफ्टर में तो अब आप देख ही रहे हैं। चलिए, हमें पता हो कि आपको लाइक उसमें वार्डरोब चाहिए नहीं चाहिए, वॉल डिज़ाइनिंग्स चाहिए, कैसे टेस्ट है, कैसे सिलेक्शन, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें बताने के लिए। तो पहले क्या होता है, क्लाइंट के साथ हमें उनकी रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए कि उनको क्या क्या रिक्वायर्ड है। अगर उनको नहीं पता वो आके कहते हैं कि आप आके देख लीजिए, उसके बाद आप बताइए। जैसे अभी यूएस से कॉल आ रहा था। हाँ जी बिल्कुल। अभी जस्ट आप मैडम क्या चाह रहे थे यूएस से? क्लेप्टर फैमिली मेंबर है, शी इज कॉलिंग यू फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिल्कुल सर। व्हाट शी इज एक्सपेक्टिंग बाय द वे? सर वो कहते हैं कि आप एक बार जाके मतलब विजिट कीजिए, उसके बाद आप मेरे को बता दीजिए। बट ऐसे थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है कि मतलब क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए। तो वही है, थ्रू आउट द कॉल हम मर्ज कर लेंगे उन चीज़ों को मतलब। बट अभी मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इनिशियल स्टेज पे ऐसा होता है एक बार क्लाइंट के साथ मीटअप हो जाने तो फिर ऐसा लगता है सारी चीज़ें सॉर्टेड है। चलिए, तो मुझे लगता है मैं अब एक मेरे स्टेप्स बताता हूँ और आपसे मैं सिर्फ सीखने के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता है। मुझे लगता है कि जब हमारे पास बजट क्लियर हो जाते हैं कि हमको क्या बजट है, हमें क्या अचीव करना है और स्पेस हमें पता चल जाता है, उसको हम देख लें। उसके बाद में हम फिर अपने हिसाब से उसमें समझ लें कि लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ बनती है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मसलन आपने देखा यहाँ पे फ्लोरिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हाँ। रीफर्बिश करना बहुत ज़रूरी था। फर्नीचर यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। लाइट हैं, अप्लाइंसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये ज़रूरी था आपके लिए। फिर आप बजट को ऐसे स्प्रेड करते जाते हैं। इज इट द राइट वे? हाँ जी सर। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे होते हैं हमारे स्टेप्स। लाइक यहाँ पे जब हमने मीटअप किया तो लाइक ये सिटिंग एरिया देख रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं था, ये एम्प्टी था। जैसे वो एक बुक शेल्फ वगैरह बना रखा था। तो लाइक सिटिंग हमें क्रिएट करनी थी, बट कॉम्पैक्ट स्पेस में ऐसा भी था कि हमें लाइक 4-5 पीपल्स के लिए हमारी सिटिंग हो और वो कंफर्टेबल सिटिंग हो। ऐसी नहीं लाइक हॉचपॉच सिटिंग आपने कुछ भी कर दिया। प्लानिंग के साथ चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है, क्लाइंट अपने हिसाब से सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं कि हाँ आपने वॉल डिज़ाइनिंग कर दी, अब फर्नीचर का पार्ट जो रह गया वो मेरा रह गया, मैं बाहर से परचेज़ कर लेंगे या हम कुछ भी कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता। आप अगर इसके साथ कुछ भी प्लानिंग करेंगे, आप आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें लेके आ जाएंगे। कई बार क्या होता है आपके लाइक
आपको इंटीरियर डिजाइनर को इंडल्ज करना पड़ता है। बिल्कुल अगर ठीक बात आपने उनसे घर बनवाया है तो आपको लाइक फर्नीचर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर आप इसको लाइक अपने हिसाब से सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी फुलफिल अच्छा ही नहीं लगेगा, मतलब आपको बिल्कुल भी। चलिए ठीक है, प्लेजर मीटिंग यू वंस अगेन एंड सर, इसके बेसिस पे अभी सर का क्या डिसीजन रहा, बिकॉज ही वाज प्लानिंग टू डिसाइड। वो बहुत हैप्पी हैं और लाइक वो पूरे ही लाइक उनका जो इतना बड़ा उन्होंने कह घर दिया था, है, मुझे मिले उन्होंने थे अभी पूरा- सर, हाँ, उन्होंने कहा कि हमने सोचा पहले एक फ्लोर कराते, ये अच्छा रहा तो हम पूरी बिल्डिंग देंगे। बिल्कुल। So you got it or you didn't? बिल्कुल You got सर, it? आई गॉट इट। Congratulations. थैंक यू सर, Thank you very much. See you very soon. थैंक यू सर।